एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा था। इस पत्थर नवीस को सारा शहर लहरी कहता। दिल में आए तो एक मूर्ति बनाने में महीनों लगा दे, और दिल करे तो किसी रईस को दो टूक जवाब देकर चलता कर दे। पर उसकी कलाकारी की तूती बोलती थी पूरे पंचकौसी में। भगवान की मूर्तियां बनाने में उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता था। कृष्ण भगवान तो ऐसे गढ़ता की देख के लगे अभी बोल फूटेंगे बांसुरी से। भाव विभोर कृष्णा और उनके गीत सुनती गैया की मूर्ति तो राजा के मन में बस गई थी। तो एक निहायत ही रईस जादा अपनी अमीरी का रौब झाड़ने के लिए एक सुंदर अप्सरा की मूर्ति अपने घर कर बरामदे में रखना चाहता था। ऐसी सुंदर हो कि उसकी झुकी पलकें उठे और बेसुध अपने ओर रुक कर दे। हल्की हल्की मुस्कान बिखरते उसके होंठ थरथराते हुए अपना नाम ही पुकार ले। अब इस बला की पेचीदगी भरी मांग को कोई पूरा कर सकता तो वो ये ही मूर्तिकार। तो इस खरीदार ने इसके काम करने की जगह की ओर रुख कर लिया। खरीदार वहां आया तो उसने देखा जो मूर्तिकार बना रहा था वैसी ही मूर्ति उसको चाहिए थी। एक दीवान पर औंधे मुंह सो रही एक अप्सरा, बोझल सी आंखें, ना जाने क्या सपना देख रही है। कपड़ों की बारीकी और एक झिरझिरा सा वस्त्र जिससे उसका आधा मुंह ढका। कपड़ों की सिलवटें ऐसी जीवंत के लगे शरीर का नजारा अभी आंखों के सामने आ जाए। चूड़ी की खनखनाहट शायद सुनाई दे जाए और उस बेसुध पड़ी अप्सरा के मुंह से कहीं अपना ही नाम ना निकल जाए। उस खरीदार का दिल उस मूर्ति पर आ गया, चाहे जो कीमत हो। कितने के है ये मूर्ति? गुरूर भरी आवाज में उस खरीदार ने मूर्तिकार से पूछा। उस मूर्तिकार ने उसके ओर हिकारत भरी नजरों से देखा। शायद ऐसा अहमकाना अंदाज उसे पसंद नहीं आया। उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने काम में लग गया। इस फटीचर मूर्तिकार के सामने कुछ पैसे फेंक दूं तो इसकी सारी अकड़ निकल जाएगी। परसों बड़े सर सेठ आने वाले हैं हवेली पर, उनके सामने ये मूर्ति आ जाए तो अपनी शान कई गुना बढ़ जाए। उस खरीदार ने फिर से पूछा। मूर्तिकार ने कुछ समय जाने के बाद बेमन से कहा, ये बिकाऊ नहीं, इस मूर्ति को सीढ़ियों पर लगवाना है, पर ये तो मेरे आलिशान हवेली की शोभा बढ़ाएगी। खरीदार ने मन ही मन सोचा। उससे कुछ कहता उससे पहले उस मूर्तिकार ने उसे अंदर जाने को कहा। आपको जल्दी है तो कुछ अंदर से पसंद कर लीजिए। मन मसोस कर वो खरीदार अंदर गया। चारों तरफ कुछ अपनी पसंद का मिल जाए जो इस मूर्ति से भी सुंदर हो। अचानक उसकी नजर एक कोने में गई। जो मूर्ति उसने बाहर देखी वैसी ही एक मूर्ति अंदर रखी हुई थी। वैसे ही नाक नक्श, वो ही मादक नजरें और वैसा ही अंदाज। खरीदार बाहर आया। उसने दोनों मूर्तियों की तुलना फिर से की। रत्ती भर भी फर्क नहीं था। उसने अंदाजा लगाया, फिर उससे पूछा, तुम एक जैसी ही मूर्ति क्यों बना रहे हो? मूर्तिकार ने कहा, उस मूर्ति में एक दोष रह गया है, इसलिए वैसी ही और एक मूर्ति बना रहा हूं। खरीदार ने उस पहली मूर्ति को ध्यान से देखकर कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मूर्तिकार ने कहा, उस मूर्ति के कान के पीछे एक कपची उड़ गई है। वो खरीदार अंदर गया। उसने उस मूर्ति को ध्यान से देखा। कान के पीछे हाथ लगाकर परीक्षण करने के बाद जरा सा उबड़ खाबड़ हिस्सा था तो सही, मूर्ति को सामने से देखने पर वो नजर नहीं आ रहा था। खरीदार हंसा और उसने कहा, किसी को भी पता नहीं लगेगा। मूर्तिकार ने उसकी ओर देखा और कहा, मुझे तो पता है ना, अपना काम जब इस मूर्तिकार की तरह हम करने लगेंगे तब हमें अपने काम का पूरा समाधान मिलेगा। अपने काम को पूरा 100% दे, किसी दूसरे को नहीं, अपने आप को लगना चाहिए। हाँ, अब पूरा हुआ है ये काम, तभी आएगा वो असली हास्य।